डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइन ये क्या है? ये हमने एक 3 डायमेंशन एक्सिस लिए हैं। ये एक्स एक्सिस को जाहिर कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस को, और ये जेड एक्सिस को। यहाँ पे हमने एक वेक्टर आर लिया है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ओ पी। तो एक्स एक्सिस जो इसके साथ एंगल बना रहा है इसको हम कहते हैं अल्फा एंगल। ठीक है, और जो वाई एक्सिस के साथ ये वेक्टर एंगल बना रहा है वो है एंगल बीटा, और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल गेमा है। तो ये जो अल्फा बीटा और गेमा जो एंगल है इसको हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। ठीक है, और इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि ये लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी ये 0 और पाई यानी 180 डिग्री के दरमियान होंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल। इस तरह से इनके जो कॉस अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गेमा, इसको जनरली हम एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन कोसाइन है और जो कि बराबर होते हैं एक्स डिवाइडेड बाई आर मैग्नीट्यूड। सिमिलरली ये जो कॉस बीटा है ये बराबर होते हैं वाई डिवाइडेड बाई आर मैग्नीट्यूड, और जो ये एन यानी कॉस गेमा है ये बराबर होते हैं जेड डिवाइडेड बाई आर मैग्नीट्यूड, और आर मैग्नीट्यूड क्या है वो हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इसके साथ एक रिलेटेड थ्योरम भी है। इसमें कहते हैं कि if alpha beta gamma are the direction angles of vector r, then cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये फिर 1 के बराबर होगा। ये क्वेश्चंस में फिर यूज़ भी होंगे। देखें इन्होंने यहाँ पे ये थ्योरम जो है पेज नंबर 100 पे इन्होंने ये सॉल्व किया है। ठीक है, ये हम साबित कर सकते हैं चूँकि कॉस अल्फा इसके बराबर है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसका स्क्वायर ले तो ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये स्क्वायर ले, ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इन तीनों को प्लस करें इस तरह। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो है वो सेम है, तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका एलसीएम लेते हैं और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस तरह लिखेंगे। सो दे आर कैंसिल ईच अदर, वी गेट 1। तो इसका मतलब ये है कि ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये 1 के बराबर है। ये एक रिजल्ट है जो कि क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, तो इसको आपने इसको याद रखना है। ठीक है, इसके रिलेटेड, इसके साथ रिलेटेड एक एग्जांपल है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर्स फ्रॉम पी टू क्यू। तो यहाँ पे हम पहले जो इसको पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ओ पी 4i प्लस 8j माइनस 3k। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू जो ओ क्यू है वो हमारे पास है -1i प्लस 6j प्लस 2k। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेक्टर मालूम करते हैं जिसका हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो वो पी क्यू है, पी क्यू बराबर है ओ क्यू माइनस ओ पी के। ठीक है, तो यहाँ पे ओ क्यू क्या है -1i प्लस 6j प्लस 2k, और माइनस इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें 4i माइनस 8j प्लस 3k। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो जो पी क्यू वेक्टर हमारे पास आएगा वो है -5i और -2j, ये 6j माइनस 8j माइनस 2j हो जाएगा, और ये प्लस 2k प्लस 3k ये 5k के बराबर है। ठीक है, ये हमने पी क्यू मालूम किया। अब देखें जब हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो इसके लिए उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो लाजिमी है। सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड जो है वो निकालेंगे आर।
इसको सपोज करें कि ये r के बराबर है, ठीक है। तो जो r मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास वो क्या होगा, -5 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये 25 प्लस 4 प्लस 25 जो कि 54 के बराबर है। और 54 की जगह मैं लिख सकता हूँ कि ये 9 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये जो r मैग्नीट्यूड है हमारे पास वो 3√6 के बराबर है, ठीक है। अब हम जो डायरेक्शन कोसाइन है वो मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू cos अल्फा ये बराबर है x डिवाइडेड बाई r मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे x क्या है, PQ में ये -5 है, ठीक है, -5 और r मैग्नीट्यूड 3√6 है। सिमिलरली m इज इक्वल टू जो डायरेक्शन कोसाइन है cos बीटा वो बराबर है y डिवाइडेड बाई r मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे y क्या है, वो -2 डिवाइडेड बाई 3√6 है। सिमिलरली n इज इक्वल टू cos गेमा जो कि बराबर है z डिवाइडेड बाई r मैग्नीट्यूड, और z यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 3√6। तो ये जो -5 डिवाइडेड बाई 3√6 -2 डिवाइडेड बाई 3√6 और 5 डिवाइडेड बाई 3√6 ये हमारे पास क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन है। इस तरह हम डायरेक्शन कोसाइन जो है ये मालूम कर सकते हैं।